तो चलिए, आज हम एक ऐसी खौफनाक दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आज रात आपकी नींद उड़ जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जहां अपनों का धोखा है, काली शक्तियां हैं और इंतकाम की एक ऐसी आग है जो रूह कपा देती है। ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि अंधेरे का एक ऐसा सच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान के अंदर कितना भयानक रूप छिपा हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के साथ बहुत भयानक धोखा हो और वो भी उनके द्वारा जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, तो न्याय पाने के लिए वो इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या वो खुद को भी पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार हो जाएगा? यही वो खौफनाक सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। देखिए, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिखने वाले घर से। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन उस घर की चारदीवारी के अंदर एक बहुत ही भयानक साया मंडरा रहा है। इस डरावने सिलसिले की शुरुआत होती है घर की एक लड़की से, जिसका नाम है निहारिका। उसे एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी जकड़ लेती है जिसे बड़े से बड़े डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे को चीर रही है सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक। इसी खौफनाक खामोशी के बीच अपने कमरे में निहारिका लेटी हुई है, जो एक ऐसी तकलीफ से गुजर रही है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो न जाने कितनी रातों से सोई नहीं है, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसकी हालत सच में किसी बुरे सपने जैसी हो गई है। मतलब उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा भर रह गया है। उसकी स्किन इतनी सफ़ेद पड़ चुकी है जैसे किसी ने रहस्यमय तरीके से उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अपनी कजिन अनु की मदद के बिना वो एक घोट पानी तक नहीं पी सकती। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती। ये सिर्फ एक रहस्यमयी बीमारी का मामला नहीं था। बात तब और बिगड़ जाती है जब घर में एक जानलेवा और अलौकिक खतरे की एंट्री होती है। निहारिका की देखभाल के लिए जो नर्स आती है, वो अचानक घर में एक खौफनाक परछाई देखकर बेहोश हो जाती है। और ये इस बात का पहला साफ इशारा था कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी मेडिकल साइंस के परे है। और फिर आती है वो भयानक रात। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। निहारिका की कजिन अनु दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी उसे अचानक एक बहुत ही खौफनाक हंसी सुनाई देती है और उस भयानक अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, आज रात मैं किसे मारूं, किसके रक्त का भोग स्वीकार करूं। सोचिए, रात के अंधेरे में ऐसी आवाज सुनकर किसी की भी जान निकल जाए। अनु डर के मारे कांपते हुए जैसे ही ऊपर देखती है, उसे छत के पंखे पर एक बेहद डरावनी आकृति बैठी हुई दिखती है। उसका पूरा शरीर सुर्ख लाल है और उसके नाखून इतने लंबे और पैने हैं कि देखते ही रूह कांप जाए। और पलक झपकते ही वो खौफनाक शैतान पंखे से सीधा अनु पर छलांग लगा देता है और बेरहमी से उसके शरीर का पूरा खून चूस लेता है। अगली सुबह जब परिवार वाले अनु की सफ़ेद पड़ चुकी लाश देखते हैं तो पूरे घर में मातम छा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इस मातम के पीछे छिपा एक बहुत ही सुनियोजित और खौफनाक पैटर्न सामने आने लगता है। ये मौतें कोई इत्तेफाक नहीं थी। अब जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। अगर हम इन घटनाओं की कड़ियों को जोड़े तो पता चलता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अमावस की घनी काली रातों को ही हो रहा है। पहले महीने की अमावस को निहारिका की बीमारी शुरू हुई, दूसरे महीने की अमावस को अनु मारी गई और ठीक तीसरे महीने की अमावस को चाचा महेश की शहर से बाहर रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और उनका शरीर भी बिल्कुल खून से सूखा हुआ मिलता है। एक तरफ परिवार के सदस्य एक एक करके दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ निहारिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। घर में अब सिर्फ निहारिका और उसकी चाची अनीता ही बचे हैं। निहारिका का शरीर अब कंकाल से भी ज्यादा खौफनाक दिखने लगा है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि निहारिका सचमुच जिंदा सड़ रही है। पहले उसका खून पूरी तरह खत्म हुआ, फिर उसके चेहरे और शरीर का मांस गलकर पिघलने लगा और अब अनगिनत कीड़े उसकी जीवित शरीर को खा रहे हैं। वो एक ऐसी अकल्पनीय पीड़ा में है जहां उसके पास रोने तक की ताकत नहीं बची है। अब यहाँ आकर हम सबको एक पल रुककर सोचना चाहिए।
चाचा की मौत हो चुकी है, बहन का खून चूसा जा चुका है और निहारिका को कीड़े जिंदा खा रहे हैं। तो आखिर इन सबके पीछे है कौन? वो कौन सी काली शक्ति है जो इस परिवार को इस बेरहमी से खत्म कर रही है? और फिर आती है चौथी अमावस की रात। बाहर घुप अंधेरा है, चांद का नामो निशान नहीं है और चाची अनीता खौफ से कांप रही है। तभी बिस्तर पर पड़े उस कंकाल रूपी शरीर से निहारिका पहली बार अपनी डरी हुई चाची के सामने मुंह खोलती है और वो एक ऐसा सच उगलती है जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। यहाँ लालच और खौफनाक प्रतिशोध का पर्दाफाश होता है। एक तरफ थी चाची चाचा की सच्चाई, जिन्होंने जायदाद के लालच में निहारिका के माता पिता का मर्डर एक एक्सीडेंट के रूप में करवा दिया था, और वो निहारिका को सिर्फ इसलिए पाल रहे थे ताकि 18 साल की होते ही सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। लेकिन निहारिका की सच्चाई, वो उस एक्सीडेंट में बच गई थी, उसे सब पता था, और उसने इस धोखेबाज परिवार से बदला लेने के लिए जानबूझकर एक शैतान के आगे खुद को, अपने ही मांस को बलि पर चढ़ा दिया था। इस खौफनाक सच की जड़ें जुड़ी हैं रक्त बीज की साधना से। ये एक ऐसा काला और प्राचीन अलौकिक सौदा है जहां कोई इंसान एक शैतान से अपना काम करवाने के बदले अपने ही शरीर का खून और मांस उसे सौंप देता है। मतलब निहारिका की वो सड़ने वाली हालत कोई बीमारी नहीं थी, वो तो दरअसल वो कीमत थी जो वो उस शैतान को अपने परिवार की हत्या के बदले चुका रही थी। जैसे ही ये भयानक सच सामने आता है, चाची अनीता चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी रक्तबीज का वो डरावना रूप उसके सामने आ जाता है। वो शैतान उस पर झपट पड़ता है और बाकी लोगों की तरह ही उसका खून पीकर अपना वो काला खूनी सौदा पूरा कर देता है। घर में अनीता की चीखें गूंजती हैं और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाता है। अपना इंतकाम पूरा होने के बाद निहारिका के उस बेजान चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपने माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाती है और रोते हुए अपने आखिरी शब्द बुदबुदाती है, मैंने बदला ले लिया, आपकी बेटी ने आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। और इसके साथ ही वो अपने आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसका खौफनाक कर्ज अब पूरा हो चुका था। दोस्तों, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अपनों का विश्वासघात एक परिवार को तबाह करता है, तो असली शैतान कौन था? वो दानव जिसे बुलाया गया, या फिर इंसानों का वो लालच जिसने एक मासूम बच्ची को ये खौफनाक रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया? इसी डरावने विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।